जाना तो कोई बात नहीं है। आपने पत्र में लिखा विजेंद्र जी के लिए 2000 से ज्यादा वीडियो है। हाँ, वो तो गलत बातें हैं। 2223 क्लिप्स उसमें कई वीडियो है। साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। इतनी निर्लज्जता, इतनी नीचता मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। शर्म के मारे मेरी आंखें ज़मीन में गड़ी जा रही हैं और शर्म इस बात की कि देश के प्रधान, जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं और उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति ये समझता है कि ये व्यक्ति महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकेगा, किसी भी हद से गुजर जाएगा। लेकिन ये देश पहली बार देख रहा है कि ऐसी निर्लज्जता के साथ जिस व्यक्ति ने 3000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का काम किया, उनकी लज्जा भंग करने का काम किया, उनको रसातल में पहुंचाने का काम किया, उन्हें कलंकित करने का काम किया, उन्हें हर तरीके से बर्बाद करने का काम किया, और केवल एक एज ग्रुप की महिलाओं के साथ नहीं बल्कि अपनी नौकरानी जो साफ सफाई का काम करती है 60 साल की औरत को भी नहीं बख्शा। उस व्यक्ति के पक्ष में उस इलाके में जा कर के न केवल वोट मांगने का काम किया बल्कि महिलाओं के सम्मान की बात भी बहुत ही निर्लज्जता के साथ करते हुए जब देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए तो वाकई सीना चौड़ा नहीं हुआ बल्कि सीना सिकुड़ने का काम करने लगा। सिर्फ प्रज्वलन रमन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। क्या देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो कहते हैं कि आप इनको वोट करने का काम करें, अगर आप इनको वोट देने का काम करेंगे तो आप मोदी को मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके समूह में, इनके ग्रुप में इस तरीके के एक से बढ़कर एक रत्न छुपे हुए हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ का पता ही नहीं लगता। और जब सत्ता की हनक इस प्रकार पूरे सिर चढ़ करके बोल रही हो तो कोई भी छोटी मोटी घटनाओं की तो जुबान खोलता ही नहीं है। कोई भी महिला ये देखती है कि ये कितना ताकतवर व्यक्ति है और जुबान खोले भी तब भी उसकी सुनवाई नहीं होती। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई सरकार से। वो केवल एफआईआर दर्ज मांग कर रही थी कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और मोदी की पुलिस ने उनको धक्के दे करके, उनको बेइज्जत करके उन्हें घसीटने का काम किया। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। अरे कम से कम महिला सम्मान की बात करते हो तो महिला सम्मान करते हुए दिखाई तो देने चाहिए। प्रज्वल रमन्ना, निश्चित तौर से आपको मालूम पड़ा होगा, निश्चित तौर से आपको ये मालूम होगा कि प्रज्वल रमन्ना है कौन। प्रज्वल रमन्ना इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र हैं। और ये मामला केवल इकलौता मामला नहीं है और ये मामला अभी सामने आया हो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी करतूत का पता ना हो। बाकायदा पूरे सील ठप्पे के साथ लेटर पोस्ट करने का काम किया गया, प्रधानमंत्री से समय मांगने का काम किया गया। वहां के प्रदेशाध्यक्ष ने ये खुलासा किया है कि मैंने बाकायदा ये गठबंधन करने से पहले इनको चेतावनी दे दी थी कि अगर इनके साथ गठबंधन किया तो इसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि उससे पहले ही प्रज्वल रमन्ना की जो अश्लील वीडियो हैं वो सार्वजनिक हो चुकी थी, वो वायरल हो चुकी थी, पूरे कर्नाटक में थू थू हो चुकी थी। बावजूद इसके ये सब जानते पहचानते समझते हुए भी
देश के प्रधानमंत्री ने न केवल उनके साथ गठबंधन किया बल्कि वहां जाकर के वोट मांगने का काम भी किया। Gowda sir, you had written a letter to the BJP High Command also saying that some videos are there in circulation in Hassan. Be careful of it. मैं 2023 में एक लेटर लिख दिया था। लेटर लिखने का पहले मैं सबको समझा दिया। मैं जेडीएस का साथ अलायंस करने का टाइम में वही वेरी इंपॉर्टेंट है आसन में। हम कर्नाटक में कोई जगह में तो अलायंस कर लो, कोई बात नहीं है। आसन के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं उधर वलयेश्वर रेवण्ण का अपोजिट कैंडिडेट हूँ। फिर मगर बहुत लोग बोलता है उसका गंदा आदमी है। मेरे पास से उसका उसका कार ड्राइवर मेरे पास आया था। मेरे पास आके उसका प्रॉपर्टी निकाल दिया है लोग, उसका बहुत प्रॉब्लम कर दिया था ना, उसका बारे में मेरे पास आ गया था। इसके बाद मैं उसको इधर ही मेरे ऑफिस को भी आ गया। वो पूरा उसका क्या क्या गंदा स्टोरी है मेरे को सब बता दिया। मैं पूछा उसको आपका पास क्या है, क्या मटेरियल्स, क्या है एविडेंस, क्या है, मैं पूछा। मैं वो जब बोला वो सब मेरे पास सभी वीडियो है। मैं ऐसा काली बात में नहीं बात करना। वो ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर ने वो किस मुंह से ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? किस मुंह से महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं? एक शब्द तक भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के गृह मंत्री तक और यहाँ तक कि स्मृति ईरानी के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं को काट मार गया है। एक शब्द भी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, जो महिलाओं के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, एक शब्द मुख से नहीं निकल पा रहा है। क्यों? मोदी परिवार की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं। ये 3000 महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, क्या वो तुम्हारी कोई नहीं लगती मोदी जी? क्या वो तुम्हारे परिवार की सदस्य नहीं है मोदी जी? बताइए। केवल सत्ता के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जो शौक आपको चढ़ा हुआ है, इस पर शर्म आती है। देश के एक एक व्यक्ति को शर्म आती है। अगर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिक्र करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को हर महिला के साथ हुए अत्याचार का जिक्र करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। केवल जिक्र करने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही वहाँ बीजेपी की सरकार हो, भले ही किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ये खाली नारों में और होर्डिंग में दिखाई दे और आपके भाषण में दिखाई दे, हकीकत से कहीं दूर दूर तक भी आपका नाता ना हो, तो फिर सवाल खड़े होंगे। देश के प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी इस व्यक्ति को अपना नेता चुनने का काम करते हैं, उनको टिकट देने का काम करते हैं, उनकी वोट मांगने का काम करते हैं। लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। हासन लोकसभा से एक शब्द भी ये नहीं कहा कि अगर ये अत्याचारी है, अगर हमारा कोई भी नेता अगर महिलाओं के अपमान करने का काम करता है, अगर हमारा कोई नेता महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करता है, अगर हमारा कोई नेता महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम करता है, आप हमें बताने का काम कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। ना केवल उसे पार्टी से निष्कासित करने का काम करेंगे, बल्कि कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या एक भी रैली में, एक भी वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है? नहीं दिया, क्योंकि इनको ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है।
ये कहते हैं कि रमन्ना को जिताने का काम कीजिए। आप अगर रमन्ना को वोट देते हैं तो आप मोदी को मजबूती प्रदान करेंगे। इसी प्रकार की मजबूती इस देश को मजबूत करने का काम करेगी। रमन्ना जैसे व्यक्ति संसद में अगर चले जाते हैं तो इन महिलाओं का होगा क्या, जिनकी इज्जत को तार तार करने का काम प्रज्वल रमन्ना ने किया है और उनके साथ खड़े हुए नेताओं ने जो इनडायरेक्ट तरीके से उसकी सपोर्ट करके उनसे वोट मांगने का काम किया, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री अगर आप इस प्रकार के अत्याचारी के साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी उतने ही दोषी हैं जितना प्रज्वल रमन्ना। प्रज्वल रमन्ना ने तो केवल 3,000, 4,000, 5,000 महिलाओं की संवेदना के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। प्रज्वल रमन्ना से ज्यादा अगर दोषी आज हम मानते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उनके अत्याचारों पर पर्दा डालते हुए उनको टिकट देने का काम किया, उनकी वोट मांगने का काम किया। और न जाने इस देश में कितने प्रज्वल रमन्ना होंगे बीजेपी में जो इनके कोहिनूर बने बैठे हैं। इनको सेंगर चाहिए, इनको चिन्मयानंद चाहिए, इनको महिला पहलवानों का शोषण करने वाला व्यक्ति चाहिए। इनको केवल भाषणबाजी देकर के लोगों की वोट लूटने का काम करने का स्टाइल पता है, उन पर कार्रवाई करने का स्टाइल इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। वहां के प्रदेशाध्यक्ष जब इसकी जानकारी पूरे सील ठप्पे के साथ अपने लेटर हेड के साथ देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा लेटर जारी करके अवगत करवाते हैं, तब फिर उनके साथ समझौता करने का काम क्यों किया गया? और केवल समझौते की बात नहीं है, अगर ये मामला सामने आ गया था तब फिर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई 2023 में ही करने का काम क्यों नहीं किया गया? और प्रज्वल रमन्ना तो विदेश भाग गया है। विदेश भागा नहीं है बल्कि विदेश भगा दिया गया है। विपक्ष का कोई नेता अगर विदेश में जाता है तो उनको एक एक पल की खबर होती है, लेकिन प्रज्वल रमन्ना जो इस देश की महिलाओं का अपराधी है, जो 70 करोड़ से ज़्यादा जो देश की महिलाएं हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अपराधी है, उसको भगाने का काम जब किया जाता है तो देश की किसी एजेंसी को उसकी जानकारी नहीं लगती। महिला आयोग की अध्यक्ष, उनको जानकारी तुरंत हो जाती है, वो कार्रवाई तुरंत करने का काम करती हैं। अगर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने का काम करता है तो तुरंत सारी एजेंसीज के साथ साथ महिला कल्याण मंत्री एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन काठ मार जाता है जब इनके साथी या बीजेपी का कोई नेता महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम करता है और ये बड़ा सीना ठोक करके उनके साथ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं, देश के गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। वाराणसी से तो देश के प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। वाराणसी में इन्हीं के अपने संगठन के गुंडे बीएचयू में जाकर के लड़की के कपड़े फाड़ने का काम करते हैं, उनके साथ जघन्य अपराध करने का काम करते हैं। और वो लोग हैं ये जो देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ गलभैया करने का काम करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक शब्द तक भी नहीं बोलते। क्या बीएचयू की वो स्टूडेंट मोदी परिवार की नहीं है? क्या वो मोदी की बेटी नहीं है? मणिपुर में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार हुआ, क्या मणिपुर मोदी का परिवार नहीं है? क्या मणिपुर की महिलाएं मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? देश की महिला पहलवान क्या मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या कार्रवाई की?
पूरी की पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी हो जाती है और महिला सम्मान की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का हक है, महिलाओं के सम्मान की बात मत कीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम कीजिए बिना किसी देरी के। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि ये केवल प्रज्वल रमन्ना इकलौता व्यक्ति नहीं है, उसके साथ पूरा गिरोह काम कर रहा है। और किस किस को दोष दिया जाए? जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के उसका महिमा मंडन करने का काम करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? अपराधी का साथ देने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना अपराध करने वाला। रमन्ना ने जितना जघन्य, जितना घिनौना, जितना अत्याचारी पूर्ण कृत्य किया है, उसका साथ देने वाले व्यक्ति भी उतने ही दोषी हैं। उन पर भी क्या इस देश का कानून लागू होता है? और ये जो एसआईटी का गठन किया गया है ना, ये केवल लीपापोती करने के लिए किया गया है। एसआईटी उसको थोड़े दिन बाद क्लीन चिट देने का काम कर देगी या इस केस को कमजोर करने का काम करेगी। केवल लीपापोती करने का काम किया गया ताकि ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके, उसको और ज़्यादा तेजी प्रदान कर सके। हमारी मांग है, नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि इस पर केवल एसआईटी से काम नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज केवल एक नहीं 2-3 जज इसकी इंक्वायरी करें और 15 दिन के भीतर भीतर इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का काम करें। हम देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ जी से भी प्रार्थना करेंगे कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के डायरेक्शन में इसकी जांच हो और पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल साफ इस देश की जनता के सामने आना चाहिए। और रमन्ना जैसे जितने भी अपराधी इस देश के अंदर है, उनकी जगह जहां पर है वे वहीं होने चाहिए। क्या ऐसा इस देश का कानून कर सकता है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश का कानून निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने का काम करेगा? क्योंकि उम्मीद नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री से कतई उम्मीद नहीं है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अगर इस प्रकार का हादसा करने का काम, इस प्रकार का जघन्य कृत्य करने का काम कोई विपक्ष का नेता या उसका कार्यकर्ता या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति कर रहा होता तो पूरे देश में तांडव मच गया होता। क्या महिलाओं की इज्जत भी किसी भी पार्टी से बढ़कर है, किसी भी समाज से बढ़कर है, किसी भी धर्म से बढ़कर किसी महिला की इज्जत हो सकती है क्या? जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां असुरों का राज स्थापित हो जाता है। ये आपको तय करना है कि आपको देवताओं का राज चाहिए, असुरों का राज चाहिए। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार भले ही कोई भी किसी भी लेवल पर कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति अपराध करने का काम करे, उस पर त्वरित और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लीपापोती कतई नहीं होनी चाहिए। उसमें बीजेपी, उसमें कांग्रेस, उसमें नवनिर्माण पार्टी, उसमें कोई जनता दल, उसमें कोई बसपा, कोई समाजवादी पार्टी, इससे ऊपर उठ कर के महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। और अगर महिलाओं के सम्मान की बात करते हो तो महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाई भी देना चाहिए, जो कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से कतई दिखाई नहीं दे रहा है। हम देश की महिलाओं से माफ़ी मांगते हैं कि इस प्रकार के नेता, जो नेता के रूप में जानवरों से भी भयंकर बदतर स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। और हम माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो महिलाओं का अपराधी है, और अपराधी के साथ खड़े होने वाला भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में ही आता है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।